Hello बच्चों, let's read this question. The question says in an AP, if the 12th term is minus 13 and the sum of first 4 terms is 24, what is the sum of first 10 terms? तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एपी में जो 12th टर्म है वो क्या है, वो -13 है. और सम ऑफ 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स वो क्या है, 24 के बराबर है. तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब n की जगह मैं 12 रख दूं तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस का 13. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं. अब यहाँ पर n की जगह मैं 4 रखूं तो ये क्या बनेगा, s4 इज इक्वल टू 4/2 2a प्लस 3d. और s4 की वैल्यू है 24 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d. 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 12, तो 12 इज इक्वल टू 2a प्लस 3d. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. क्या है मेरे पास, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12. अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से. तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, 2a प्लस 22d इज इक्वल्स टू माइनस का 26. अब इनमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो 2a से तो 2a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 19d इज इक्वल टू 38. और d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 2. इसको मैं पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस का 13. a माइनस का 22 इज इक्वल टू माइनस 13. a इज इक्वल टू 22 माइनस 13. तो यहाँ से 7 8 9, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 9 के बराबर. कितना आ गया हमारे पास, a की वैल्यू तो आ गई है 9, d है माइनस का 2. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हम निकाल लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू a प्लस n माइनस वन, मतलब 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू डी माइनस का 2. अब मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पर, तो 10/2 इंटू 2, यहाँ बचेगा 9 और ये माइनस का 9. तो 2 से तो 2 कैंसिल, 9 - 9 0. तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 0. So the final answer is sum of 10 terms is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.